बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की चिंता अब पड़ोसी राज्य और बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल तक सताने लगी है। सियासी गहमा गहमी के बीच बंगाल के एक समुदाय में एसआईआर का डर सामने आने लगा है। वो समुदाय है मतुआ, जो बीजेपी का समर्थक है मगर मूल रूप से बांग्लादेशी है। एक तरफ जो बीजेपी बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की बात कह रही है, वहीं बीजेपी बांग्लादेश से आए अपने इस वोट बैंक को बचाने के लिए एसआईआर से पहले एक बड़ा खेल शुरू कर चुकी है और बांटने लगी है मतुआ को हिंदुत्व कार्ड के तौर पर। यह रिपोर्ट देखिए। আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে। কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। मतुआ समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिहार में एसआईआर पर संग्राम जारी, बीजेपी ने शुरू की बंगाल की तैयारी। छब्बीस के रण से पहले बंगाल में भी एसआईआर, वोट बैंक पर दीदी बीजेपी में आर पार। बैटल ऑफ बंगाल में मतुआ फैक्टर, वोटर बनाए रखने के लिए नया चैप्टर। एक तरफ जहां वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकल पड़े। उनके मुताबिक बिहार में पिछड़ों, दलितों और गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। इस यात्रा में अब अखिलेश यादव की भी एंट्री होने वाली। अखिलेश यादव जहां बिहार से यूपी की तैयारी का शंखनाद करने वाले हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की सुगबुगाहट के बीच ममता बनर्जी ने अपनी तैयारी मजबूत करनी शुरू कर दी और बीजेपी भी। ममता बनर्जी ने जहां एक बार फिर मां माटी मानुष के तहत बंगाल को एकजुट रख अपने साथ जोड़े रखने के लिए कई योजना लेकर आई, तो वहीं बीजेपी ने मतुआ समाज को हिंदुत्व कार्ड के जरिए बैटल ऑफ बंगाल में एक नया खेल शुरू कर दिया। ये कोई चुनाव की लाइन नहीं है, ये दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह मतुआ समुदाय के लिए कार्ड बनाया जा रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल से मतुआ समुदाय के लोग जो ठाकुर नगर, ठाकुर बाड़ी है, वहां पे ऐसे कैंप लगे हैं और कैंप यहाँ पे शांतनु ठाकुर जो यहाँ के सांसद है, बकायदा कैंप लगा रखा है। जो मतुआ समुदाय के लोग हैं यहाँ पे अपने फॉर्म मतुआ समुदाय का बना रहे हैं। उसके बाद हिंदुत्व का जो यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, हिंदू कार्ड बनाया जा रहा है। अब ये हिंदुत्व का कार्ड क्यों बनाया जा रहा है, पहले वो समझिए, फिर आपको बंगाल की राजनीति में मतुआ समाज का प्रभाव और इस समाज को अपने अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और दीदी क्या क्या करती हैं वो भी बताएंगे। दरअसल बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की चर्चा तेज हो गई और इस एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे पहली शर्त है नागरिकता। लिहाजा पश्चिम बंगाल में एसआईआर से पहले सीएए के तहत नागरिकता के लिए लोगों में होड़ मच गई। मतुआ समाज के लोग इसके लिए अपना सारा कामकाज छोड़ कैंपों के चक्कर काट रहे हैं और धड़ाधड़ हिंदू कार्ड बनवा रहे हैं। हम हिंदू कार्ड लेने के लिए, हिंदू सर्टिफिकेट लेने के लिए आज अप्लाई किया है, कर रहा है। एक कार्ड क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगाया दादा? इसमें आधार कार्ड लगेगा और मतुआ कार्ड लग रहा है। बस मतुआ कार्ड और आधार कार्ड। जिनके पास मतुआ कार्ड नहीं है, वो पहले मतुआ कार्ड उनको बनाना, उनको पहले मतुआ कार्ड बनाना है, तब उनको हिंदू कार्ड मिलेगा। तो आप यहाँ पे पहले मतुआ कार्ड बना रहे हैं या हिंदू कार्ड बना रहे हैं? पहले हिंदुत्व कार्ड मिल रहा है, उसके बाद कुछ दिन के बाद मतुआ कार्ड मिल रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप जमा किए? आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 2 आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 3 फोटो। आप भारत में पैदा हुए हैं या आपके भारत में? भारत। आपके मतलब दादाजी थे या दादाजी थे बांग्लादेश? बांग्लादेश में थे। कहाँ थे? बांग्लादेश से गोपालगंज था, ऐसा कुछ सुना था। हाँ, मैं भी ऐसे ही आया हूँ कार्ड बनाने के लिए। मेरा आधार कार्ड लगता है और 2 कॉपी फोटो।
हमारे पिताजी तो उस पार के थे, लेकिन हम पैदाइश यहाँ से है, इंडिया में ही है, तो हम ओनली फॉर मतुआ कार्ड बनाने के लिए आए हैं। हम आया है हुगली डिस्ट्रिक्ट है, कोन्नगर स्टेशन है, उत्तरपाड़ा थाना, उत्तरपाड़ा से पंचायत। दादा यहाँ आप क्या मथुआ समुदाय से हैं? हाँ, मतुआ कार्ड बनाने के लिए आया है, हिंदुत्व कार्ड बनाने के लिए आया है। इसी में नागरिकता जो भी पूर्व पुरुष है बांग्लादेश का है, तो हम तो पैदा यहाँ से हुआ इंडिया से, लेकिन पूर्व पुरुष बांग्लादेश। कौन रहता था आपका बांग्लादेश में पहले? कौन पहला वो पिता? कितने साल में रहते थे दादा? कितने ईयर में हम आपको? तो यहाँ का पैदा हो गया, 37 साल उम्र है। पहले कौन रहता था आपका? कहाँ रहते थे? আমার এই দেশেই জন্ম, আমার বাবা মা আগে বাংলাদেশে থাকতো, এই দেশে চলে এসেছে অনেক বছর হয়ে গেছে। लेकिन बकायदा जिस तरह से कह रहे हैं कि इनके जो दादू थे, दादा थे, वो बांग्लादेश में रहते थे, पिताजी माता यहाँ भारत आई हैं, और बकायदा किस लिए आप क्या कार्ड बना रहे हैं, हिंदू या मथुआ कार्ड के लिए? दोनों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीए के तहत हिंदू शरणार्थी को आसानी से नागरिकता मिल सकती है। सीए के तहत नागरिकता मांगने वाले मथुआ समुदाय के लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण दशकों पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। हालांकि भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता को आसान बनाने वाले सीएए में पहले से ही मथुआ समुदाय को शामिल किया गया, जो मूल रूप से बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू। दरअसल ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनका वोटिंग अधिकार छीना जाए, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर अपना दस्तावेज जमा कराते हैं और हिंदू कार्ड के लिए आवेदन देते हैं। पिछले कुछ दिनों में इसके लिए हजारों फॉर्म जमा कराए गए। इन शिविरों में अपना हिंदू कार्ड बनवाने के लिए कई कई किलोमीटर दूर से मथुआ समाज के लोग आते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बनगा लोकसभा के अंतर्गत ठाकुर नगर में, यानी ठाकुर बाड़ी। यानी देखें कि जो जिस तरह से मथुआ समुदाय के जो लोग हैं यहीं पे सबसे ज्यादा रहते हैं, और सामने दिखाएंगे कि जो मंदिर है, माता का मंदिर, यहाँ पे जिस तरह से ठाकुर बाड़ी जिस नाम से जाना जाता है, और बकायदा देखें कि यहाँ पे करीबन हजारों की संख्या में ये जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई यहाँ आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनाने के लिए लंबी कतारें नहीं लगी हुई है। ये दरअसल इस वजह से लगी हुई है क्योंकि जो मथुआ समुदाय के लोग हैं जो बांग्लादेश में रहते थे, इनका बकायदा यहाँ पे मथुआ महासंघ यानी मथुआ समुदाय का एक कार्ड बनाया जा रहा है। जिस तरह से देखें कि उसके बाद यहाँ हिंदुत्व जो है उन्हें हिंदू का प्रमाण मिलेगा। की क्वेश्चन अपनी माने आज के अपनी पेचन की मथुआ कार्ड देचे ना हिंदुत्व कार्ड? हिंदुत्व कार्ड। मथुआ कार्ड पेगा चेन। बकायदा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, पहले मथुआ कार्ड इनको मिल जा रहा है, उसके बाद हिंदुत्व कार्ड मिल रहा है, उसके लिए सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह से देखें कि लंबी जो कतारें हैं, हर कोई यहाँ पे पहुंचा हुआ है, और इसका क्या क्या प्रोसेसिंग है, कैसे हो रहा है, हम यहाँ पे जानते हैं दादा से। दादा, जो देखें कि यहाँ बांग्लादेश से जो लोग आए हैं और जो लोग भारत में रह रहे हैं, उनके पास यहाँ का तो जन्म हुआ है लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, तो उनको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? उनको कैसे आप पहले बना रहे हैं? तो कैसे चिन्हित करेंगे? हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अमित शाह जी है, और यहाँ का शांतनु ठाकुर जी है, ऐसे सीए का मतलब वो इधर किया है, तो इसके लिए हिंदू होना का पहले जरूरी है। तो हिंदू होने के बाद ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म पहले भरना होगा। अच्छा, हिंदू के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा? जो भी है पहले हिंदू होकर फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म भरकर हमारे जो मथुआ संगठन है वहाँ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे एक बिल होगा, वो बिल और पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ का जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, वोटर कार्ड होगा, आईडी कार्ड हो, वहाँ का जमा करने के बाद हमारा केंद्रीय प्रतिमंत्री शांतनु ठाकुर जी ने, ऐसे ही होता है हमारा जो मथुआ कार्ड। अच्छा, ये मथुआ कार्ड है। अच्छा, ऑल इंडिया मथुआ कार्ड हो गया। अच्छा, हो गया, परिचित हो गया। जो हिंदू है, शरणार्थी है, इसमें दादा किसका है ये सिग्नेचर? किसने है ये? अच्छा, मथुआ संघ का। अच्छा अच्छा, अभी मथुआ का संगठन का सभापति है। अच्छा, फिर ऐसे कार्ड में शांतनु ठाकुर जी हमारे केंद्रीय मंत्री है, ये उनका सिग्नेचर रहेगा। और शांतनु ठाकुर जी का जो मथुआ संगठन का स्टैम्प होगा, इधर भी एक होगा। ऐसे ही बनते हैं, मतलब ये एक तरह से मथुआ का पंजीत हो गए, नाम आपका रजिस्टर्ड हो ना हो, एग्रा हो, जो लाइन कलम होगा तो 5 नंबर में आएगा। अच्छा, ये आएगा कि धर्म परिचित करेगा। अच्छा, 5वें नंबर पे ये कॉलम रहेगा, इसमें भरना होगा आपको। हाँ, भरना होगा। यही धर्मीय परिचय है उनका, जो हिंदू है। दरअसल जिस तरह बिहार में आखिरी बार 2003 में एसआईआर हुआ था, उसी को आधार बनाकर इस बार लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रखे और काटे जा रहे हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल में 2002 में एसआईआर हुआ था।
और लोगों की माने तो चुनाव आयोग उसी को कट ऑफ लिस्ट मानने वाले। ऐसे में मतुआ समाज के ज्यादातर लोगों के नाम 2002 के बाद बंगाल की वोटर लिस्ट में जुड़े वो इस वक्त खौफजदा है और अपने पूर्वजों के कागज खंगाल रहे हैं, क्योंकि अब यही तय कर सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में कौन वोट दे पाएगा और कौन नहीं। यही वजह है कि अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा संचालित इन शिविरों में आवेदक सीए के तहत नागरिकता हासिल करने की दिशा में पहला कदम के रूप में मतुआ कार्ड या हिंदू कार्ड मांग रहे हैं, ताकि SIR में उनका नाम छूट न जाए। पहले हम आधार कार्ड ले ले रहे हैं, आधार कार्ड और फोटोकॉपी ले ले रहे हैं, और उसके बाद जो फॉर्म फिलअप हो रहा है मतुआ कार्ड के लिए, मतुआ कार्ड हम लोग चाह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाए। और मतुआ कार्ड का जो स्लिप होता है या मतुआ कार्ड का जो नंबर होता है वो, यानी तो मतुआ कार्ड जिसका पास है उसको लेकर के हम लोग हिंदुत्व कार्ड दे रहा है। पहले क्या मतुआ कार्ड बनाना पड़ेगा? पहले मतुआ कार्ड बनाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मतुआ कार्ड बनाना जरूरी है, तभी ना हम लोग उसको जान पाएंगे हिंदू है कि नहीं है। जो हिंदुत्व कार्ड जो मिलेगा उसको प्लस और जो क्राइटेरिया है और जो प्रोसेस है, टोटल जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके बाद सीए फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होगा तो फिर बिल्कुल मिल जाएगा। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने बीजेपी के स्थानीय सांसद शांतनु ठाकुर और हारीण घाटा से विधायक असीम सरकार की मदद से बनगांव और बारासात समेत दक्षिण 24 परगना में कई जगह इस तरह के कैंप लगा रखे, जिसमें बनगांव संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले ठाकुर नगर का ये ठाकुरबाड़ी कैंप भी है। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मतुआ समाज का वोट किसी भी हाल में उनसे जुड़ा रहे, क्योंकि बीजेपी बार बार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को भी निशाना बनाती रहती है। अभी शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में बंगाल से घुसपैठियों को भगाने के लिए स्पेशल अभियान की बात कही थी। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मतुआ समाज को हिंदुत्व कार्ड क्यों बांट रही है? चुनावी विश्लेषक की माने तो इसकी वजह है सियासत में मतुआ समाज का प्रभाव। मतुआ समाज पश्चिम बंगाल में एक प्रभावशाली समुदाय है, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग शामिल हैं या उसके प्रभाव में आते हैं। मतुआ समाज का जो है प्रभाव लगभग 50 से अधिक सीटों को यहाँ पड़ रहा है विधानसभा में। तो ये समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नजर है। हालांकि अभी केंद्रीय सरकार जो ये चेष्टा कर रही है कि मतुआ समुदाय को सीए के माध्यम से एक नागरिकता दे दी जाए, और तृणमूल कांग्रेस भी कोशिश कर रही है हम कुछ सुविधाएं दे दें, मगर नागरिकता की बात तृणमूल नहीं कर रही है। तो इसका प्रभाव अगले विधानसभा में पश्चिम बंगाल में बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा। यही वजह है कि जब बात मतुआ की आती है तो बीजेपी का विचार बदल जाता है, जबकि मतुआ समाज भी मूल रूप से बांग्लादेशी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में मतुआ समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का समर्थक है।